दोस्तों, अगर आपने भी 10th पास कर लिया है, ITI पास कर लिया है और इंडियन रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि भाई 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और नॉर्दर्न रीजन में ये भर्ती निकली है। और जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है, ITI पास है, वो सब इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ना कुछ नियमों का पालन करना होगा, आखिरी तारीख से पहले पहले अपना फॉर्म भरना होगा और साथ ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पूरी तरह से फिट होना होगा। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको कहां पर फॉर्म भरना है, कब तक फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, चलिए सब कुछ आपको बता देते हैं ताकि आप इतनी बड़ी भर्ती का हिस्सा बन पाए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, इंडियन रेलवे में 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है और ये भर्ती अप्रेंटिस के पदों पर निकली है। जो भी कैंडिडेट रेलवे से बहुत लंबे टाइम से जुड़ना चाह रहे थे, खास तौर पर वो अप्रेंटिस के लिए जो है वो तैयारी कर रहे थे, वो इस भर्ती का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जो आखिरी तारीख है ना, उससे पहले पहले अपना फॉर्म भर देना होगा। आखिरी तारीख है 16 सितंबर, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। फटाफट वेबसाइट पर जाइए और जाकर फॉर्म भर दीजिए। तो वेबसाइट वही आपको फॉलो करनी है जो सबसे पहले NATS वाली वेबसाइट है, वहां जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आपको RRC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना है। अब मैं आपको क्विकली एक बार याद दिला देती हूँ कि आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का होना जरूरी है। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बता दिया है, 10वीं और ITI पास। तो सबसे पहले तो 50% मार्क्स आपके 10th में होने चाहिए और इसके अलावा आपने ITI पास का भी सर्टिफिकेट हासिल किया हो। मान लीजिए आपने सिर्फ 10th पास कर लिया और ITI पास नहीं किया है, तो आप इस भर्ती का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। 10th और ITI दोनों बहुत जरूरी है इस भर्ती के लिए। और हाँ, एज लिमिट भी बहुत मायने रखती है। मिनिमम एज आपकी 15 साल और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए। और ये जो एज लिमिट है ना, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। आपको ना क्या करना है, जो भी डायरेक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पढ़ लेनी है और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना शुरू करना है। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई फिजिकल एग्जाम नहीं देना है। बस आपने जो मार्क्स 10th में और ITI में हासिल किए हैं ना, उसी की मदद से आपके लिए एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आप फॉल करते हैं, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, तो आप इस भर्ती के लिए सिलेक्टेड माने जाएंगे। आपको क्या करना है, टाइम से पहले पहले फॉर्म भरना है वेबसाइट पर जाकर और इस भर्ती का हिस्सा बस बन जाना है। अब आपको ना एप्लीकेशन फीस की भी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आपको पता ही है, अगर रेलवे की भर्ती है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर रहे हैं, तो ऑनलाइन तो फीस देनी ही होगी, वो भी कैटेगरी वाइज। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल, OBC और EWS, इन तीनों कैटेगरीज को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लेकिन जो इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज है, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर विमेन कैंडिडेट, उन सभी को 0 फीस देनी है, यानी कि कोई फीस नहीं देनी है। बस अपनी डिटेल्स उसमें भरनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना फॉर्म कर देना है सबमिट। और बस इतने छोटे से प्रोसेस के साथ आप इस भर्ती का हिस्सा बन जाएंगे, है ना, सिंपल। अगर आप बहुत लंबे टाइम से इंडियन रेलवे से जुड़ना चाह रहे थे, तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को नहीं खो सकते। 4000 से ज्यादा पोस्ट है, यानी कि भर्ती भी बहुत बड़ी है। ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और जाकर अपना टाइम से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए। देखिए, वैसे तो हमने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि सारी चीजें, सारी डिटेल, वैकेंसी की जो भी छोटी छोटी जानकारी है, वो हम आप तक पहुंचाएं, वो आपको बताएं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है या फिर आपको लगता है कि यार यहाँ पर ये स्किप हो गया या फिर मुझे यहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट के जरिए तो बता ही सकते हैं। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी, नई वीडियो, नया अपडेट लेकर। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।